नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बी सक्सेस। मैं मृत्युंजय प्रतिशत पढ़ते हुए आज छठी क्लास है, जिसमें आपको टाइप नंबर 6 बताने चल रहा हूं। परीक्षा में अंकों से संबंधित प्रश्न, या आप यूँ समझिए परीक्षा में फेल या पास से संबंधित प्रश्न। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंकों की आवश्यकता है। एक विद्यार्थी 135 अंक पाता है, वह 40 अंकों से फेल हो जाता है। इस परीक्षा का पूर्णांक क्या है, यही ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है? 35% अंकों की। अच्छा, वो अंक पाता कितना है? 135। 135 पाता है और 35% पास होने की आवश्यकता है, ठीक है, उत्तीर्ण के लिए। लेकिन वो क्या करता है? 40 अंकों से फेल हो जाता है। तो जितने अंकों से वो फेल होता है, आप जो है जितना पाया है उसमें आप जोड़ दीजिए। 135 पाया है, यदि वो 40 और पा जाता तो वो क्या हो जाता? पास हो जाता है कि नहीं? पास होता। अब पास होने के लिए प्रतिशत कितना है? देखिए कितना प्रतिशत है? 35%। तो इसी को इसके बराबर कर दीजिए। आपको निकालना क्या? परीक्षा का पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब आप 100% निकाल दीजिए बस। कितना आएगा? 1% की वैल्यू निकालिए, कितना आएगा? ये जोड़ेंगे 175, 35% की वैल्यू 175, तो 1% की वैल्यू कितना? 35। अब 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/175/35 और गुणे 100। 35 को इससे काटेंगे तो 7 5 35, 5 55 25, 5 15 2 17, मतलब कितना? 500। मतलब परीक्षा का जो पूर्णांक था वो कितना था? परीक्षा का पूर्णांक कितना? 500। यही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 30 अंकों को प्राप्त करता है, 30% अंकों को प्राप्त करता है तथा वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तथा उसी परीक्षा में एक दूसरा विद्यार्थी 52% अंक प्राप्त करता है तथा उत्तीर्ण होने वाले अंकों में 108 अंक अधिक पाता है। तो आपको निकालना है परीक्षा का पूर्णांक क्या है। दूसरा है उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक भी बताना है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। पूर्णांक ज्ञात करना है। तो दो विद्यार्थी हैं, पहला दूसरा, ठीक। एक विद्यार्थी क्या करता है? उसको 30% अंक पाता है, ठीक। एक विद्यार्थी एक परीक्षा में जो है 30% अंक पाता है। वो कितने अंकों से अनुत्तीर्ण होता है? 24 अंकों से। यदि वह 24 अंक पा जाता तो वो क्या होता? पास हो जाता है, ठीक। दूसरा विद्यार्थी क्या है? उसी परीक्षा में एक विद्यार्थी और है, दूसरा विद्यार्थी कितना प्रतिशत अंक पाता है? 52% अंक पाता है। और वह उत्तीर्ण होने वाले अंकों से कितना पाता है? 108 अधिक पाता है। तो जितना अधिक पाता है दूसरा विद्यार्थी, आप उसको क्या करेंगे? घटा देंगे। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं? घटा क्यों रहे हैं? देखिए, जितने अंकों से ये फेल हो रहा था, जितना प्रतिशत पाया पहला विद्यार्थी और जितने अंकों से फेल हुआ, आप उनको जोड़ देंगे। और यहाँ पर जो दूसरा विद्यार्थी था, जितने प्रतिशत अंक पा रहा था, उससे जितना ज्यादा था उसको घटा देंगे। आप जो है दोनों विद्यार्थियों के अंकों को क्या कर देंगे? समान कर देंगे, ठीक है, न्यूनतम कर देंगे। तो समान करने का मतलब दोनों देखेंगे कितना पाया है, दोनों को आप बराबर कर देंगे। ये क्वेश्चन इसी टाइप से लगते हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे? अब आप इनको निकाल दीजिए। 52% वाले को एक तरफ कर दीजिए, संख्या को एक तरफ कर दीजिए। तो 108 है, 108 इधर जाएगा, जुड़ जाएगा। 108 है 24 में जुड़ेगा, कितना हो जाएगा? 108 प्लस 24, और इधर 52%, 30% इधर से इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ये कितना आएगा? 132। 132 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 132 की वैल्यू हो जाएगी 22%। आप इधर कर दीजिए इसको। 22% की वैल्यू कितना? 132। और 1% की वैल्यू कितना? 132/22। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 132/22 और गुणे कितना? 100। अच्छा, 100% क्यों निकालना है? क्योंकि आपको क्या निकालना है? पूर्णांक। जब भी आपको पूर्णांक निकालना हो तो आप 100% निकाल दीजिए। काटेंगे, कितना जाएगा? 22 छक्के होता है 132, अर्थात कितना हो जाएगा? ये 600। तो पूर्णांक कितने का था? 600 का क्या था? पूर्णांक था, ठीक। आपको दूसरा नंबर निकालना क्या है? कह रहा है उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक बताइए। तो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कैसे पता चलेगा? आप चाहे पहले विद्यार्थी को ले लीजिए, चाहे दूसरे विद्यार्थी को लेकर चलिए, आ जाएगा दोनों से। अगर पहले विद्यार्थी को लेकर चलते हैं तो देखिए पूर्णांक कितना था? 600। 600 में 30% अंक पाया था और कितने अंकों से वो फेल हो रहा था?
24, तो 24 जोड़ दीजिए, ये निकालिए कितना हो जाएगा 36 18 180 प्लस 24, तो आएगा कितना 204। ठीक, 204 क्या है, ये न्यूनतम पर उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक, ये क्या है न्यूनतम अंक, मतलब कितने कम से कम कितने अंक पाते कि वो पास हो जाते, 204। ठीक, आप अगर दूसरे विद्यार्थी में लेके चलेंगे 600 का 52% निकालेंगे, 108 घटाएंगे तब भी ये कितना आएगा 204 ही आएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और इसी तरीके से कराते हैं, समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहन को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। सोहन को 45% अंक मिले और वह 26 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। आपको बताना है परीक्षा का पूर्णांक बताइए। दूसरा क्वेश्चन है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक की आवश्यकता है। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है, तो जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था, सेम प्रोसेस वही रहेगा पूर्णांक ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले पूर्णांक ज्ञात करते हैं, दोनों विद्यार्थियों के अंकों को क्या करते हैं बराबर करते हैं। देखिए कह रहा 20% अंक मिलते हैं एक विद्यार्थी को। ठीक, एक विद्यार्थी को कितने प्रतिशत अंक मिलते हैं 20% अंक मिलते हैं। और कितने अंकों से वो फेल होता है 24 अंकों से। यदि वो 24 अंक पा जाता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। दोनों के अंक आपको बराबर करना है। फिर कह रहा है सोहन है, ये मोहन है और ये कौन है सोहन है। फिर सोहन को 45% अंक मिलते हैं। ठीक है, 45% अंक मिले। फिर वो क्या कहता है, और वह 26 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। तो इसका मतलब क्या है 26 अंक ज्यादा पाया होगा, जितना पास जितने प्रतिशत से पास हुआ उससे वो 26 ज्यादा पाया तो उत्तीर्ण हो गया। तो आप क्या कर देंगे 26 घटा देंगे। फिर इनको निकालिए, 26 को इधर लेके आइए तो कितना आ जाएगा 24 प्लस 26 और ये 45% माइनस 20%। इनको हम इधर कर दे रहे हैं। 45 से 20 का कितना आ जाएगा 25 क्या प्रतिशत बराबर 26 और 24 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 50। हम इधर कर दे रहे हैं। ठीक, 1% की वैल्यू कितना 50/25 और 100% की वैल्यू बराबर कितना 100%। क्यों, क्योंकि आपको निकालना है परीक्षा का पूर्णांक कितना था। ठीक है, वही बताना है। तो 25 दूना 50 कितना आ जाएगा 200, मतलब 200 का क्या था पूर्णांक था। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या, ये पहला क्वेश्चन का आंसर था। अब आपको बताना है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक की आवश्यकता है। इस बार न्यूनतम अंक नहीं पूछा है, लेकिन तब भी आपको कम से कम नंबर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप निकालिए। देखिए चाहे आप मोहन का अंक लेके चलिए चाहे सोहन का अंक लेके चलिए, निकलेगा तो उतना ही। तो देखिए कितना निकलेगा 200 का पूर्णांक था। ठीक, मोहन के हिसाब से लेके चलते हैं तो 20% मोहन अंक पाया और 24 अंक से फेल हो रहा था, 24 पाता वो क्या हो जाता पास हो जाता। तो कितना निकला ये 2 0 ये 2 ये 20 दूना कितना 40 और 24 कितना हो जाएगा 64। ठीक, तो कितने अंक की आवश्यकता थी 64 अंक की आवश्यकता थी। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है कितने प्रतिशत अंक उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक की आवश्यकता होती है। देखिए प्रतिशत कितने प्रतिशत अंक है ना उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत की आवश्यकता है 100 बराबर कितना। देखिए कितने नंबर का पूर्णांक था 200 का। 200 में पाए कितना है न्यूनतम कितना है 64 ही तो है। ये आप लिख दीजिए यहाँ पर चाहे न्यूनतम अंक, न्यूनतम अंक कितना पाए हैं 64। 200 में 64 पाए हैं और गुणे क्या कर देंगे 100। बस प्रतिशत निकालना तो 100 से गुणा 2 ये और दिया जाएगा कितना, अर्थात कितना उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है 32% अंकों की। ठीक, बात समझ में आई। आप पहले क्या करेंगे सबसे पहले पूर्णांक निकालेंगे। पूर्णांक के बाद में न्यूनतम अंक आपको हर हाल में निकालना है, चाहे आप मोहन का लेके चलिए चाहे सोहन का लेके चलिए। तो 200 का आप 20% में 24 जोड़ेंगे, या अगर सोहन को लेके चलेंगे अंक तब भी उतना ही आएगा 64 ही आएगा, निकाल के देख लीजिएगा। ठीक, तो 64 न्यूनतम अंक थे। अब उत्तीर्ण होने के लिए निकालना था तो 64 अंक जो है कितने पर है, कितने अंक पूर्णांक पर है 200 में। 200 में 64 मिले और प्रतिशत में निकालना है तो गुणे 100 कर देंगे, पता चल जाएगा। श्याम ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए जो पास प्रतिशत से 5% अधिक थे। यदि रमेश को 312 अंक मिले तो उसने पास अंक से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करके परीक्षा पास की होती।
तो यहाँ पर दे रहा है श्याम जो है 273 अंक पाता है, लेकिन वो पाता कितना है, पास जितना पासिंग मार्क था उससे 5% अधिक। तो आप मान लीजिए 100% पासिंग मार्क था, ठीक, तो 100% पासिंग मार्क मान लेते हैं। तो कह रहा है कि 273 कब मिलते हैं उसको, 273 अंक कब मिलते हैं, जब वो 5% से 5% अधिक होता। मतलब कि कितना, 5% अधिक का मतलब कितना आप लेके चलेंगे, 105, अर्थात 105 की वैल्यू कितनी दे दी गई है, 273। 5% अधिक का मतलब क्या हुआ, 100 अगर माने यार तो 5 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 105% की वैल्यू कितनी, 273। आपको आप माने कितना है 100% पास होने के लिए, तो आप 1% की वैल्यू निकालेंगे कितना, 273/105, ठीक। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 273/105 और गुणे 100। तो इसको काटिए, देखिए किससे कटेगा, 5 से, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ये 5 से 20 चला जाएगा। 21 से काटिए, ये कितनी बार जाएगा, 3 से काटते हैं, 3 सत्ते 21, 3 9 27, 3 एकम 3, फिर 7 से काटते हैं तो 13 सत्ते 91, और 13 का जब 20 से गुणा करेंगे 13 दूना 26, मतलब कितना, 260। तो जो आप 5% माने थे 100%, तो अंक कितना आया, 100% माने थे आप पासिंग, तो अंक कितना आया, 260, अर्थात 260 अंक पास होने के लिए था, ठीक है। फिर आगे क्या कर रहा है, यदि रमेश को 312 अंक मिले तो उसने पास अंक से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त करके परीक्षा पास की होती है, यही ज्ञात करना है। देखिए रमेश को मिला कितना है, 312, ठीक है। पास अंक से कितना अधिक है ये निकालना है आपको। तो पास अंक कितना है, 260 पासिंग है, अंक है, तो 260 पासिंग अंक है, उससे कितना पाया है, 312, ठीक। आपको निकालना क्या है, कितने प्रतिशत अधिक अंक निकालना है। तो तुलना किससे कर रहे हैं आप, पास से ही तो, और आपको निकालना क्या, प्रतिशत, तो गुणे 100। पहले कितना अंक ज्यादा है ये देखते हैं, अंतर ले लेंगे 260 और 312 का, फिर बटे में क्या करेंगे, किसकी तुलना में पूछ रहा है, 260 पास होने की तुलना में, ठीक, और गुणे 100 कर देंगे तो प्रतिशत निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, ये 312, ये घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 202, फिर ये 11, 6 कितना हो जाएगा, 52, 52 बटे कितना, 260 गुणे 100, ठीक। 26, 1 0 ये कैंसिल, 26 दूना 52, 10 दूना 20% क्या अधिक है ना, 20% क्या आएगा, अधिक, ठीक। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में जिसमें 2 पूर्णांक 500 थे, ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, उसी में बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, और सी को डी के अपेक्षा 20% कम अंक मिले। तदनुसार यदि ए को 360 अंक मिले तो डी को पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक मिले, अर्थात आपको निकालना है डी का प्रतिशत निकालना है। तो डी का प्रतिशत निकालने के लिए डी का पूर्णांक पता होना चाहिए। देखिए डी का पूर्णांक जब पता होगा 500 में, ठीक है, 500 का पूर्णांक था, तो डी को पूर्णांक जितना था उसके कितने प्रतिशत अंक मिले ये निकालना है आपको। अर्थात डी का आप पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे, अंक पता करेंगे कितना है। तो चलिए किसका अंक पता है पहले ये देखते हैं। ए का अंक पता है, अच्छा ए का अंक, अब ए का रिलेशन किससे दिया है, बी से दिया है। एक तरफ ए लिख दीजिए, एक तरफ बी लिख दीजिए। ए को जो है बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिलते हैं, बी को जितना मिलता है उससे 10% कम। तो 10% कम का मतलब 100 में 10% कम मतलब 90% तो मिलता होगा, है ना। बी का कितना परसेंट, 90% मिलता होगा। अरे भैया 10% कम करने का मतलब कितना, 90% तो कम से कम मिलता होगा, है ना। अच्छा ए का अंक कितना दिया है, देखिए 360, तो 360 बराबर बी। तो इससे किसका अंक पता चलेगा, 0 कैंसिल, 90/10, 9 से काटेंगे, 9 चौके 36, 40, 40 गुणे 10 कितना हो जाएगा, अर्थात जो बी का अंक होगा वो कितना हो जाएगा, 400। फिर आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि उसी में बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। ध्यान दीजिए, अब इस बार बी और सी की बात कर रहा है। बी को जो है
सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक। 25% अधिक अंक का मतलब क्या हुआ, आप उसको 100 प्लस कर दीजिए, मतलब कितना, सी का 125% निकाल दीजिए। तो यहां से किसकी वैल्यू निकल के आएगी अभी, सी की। क्यों, क्योंकि बी का आपको पता हो गया, बी कितना है 400। 400 बराबर सी गुणे 25 से काट दीजिए, 25 पंचे 125, 25 चौका 100। ठीक, कितना है 5/4, 5 से ये काटेंगे 5 अठे 40, कितना आया 4 अठे 32। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी का जो अंक है, सी का अंक वैल्यू नहीं अंक कितना हो जाएगा, 8 चौका 32, कितना 320। अब आपको निकालना है, डी तक चलना है। फिर क्या कह रहा है, अगला कह रहा है सी को डी की अपेक्षा, सी को डी की अपेक्षा कितना 20% कम। डी जितना पाता है उससे 20% कम कौन पाता है, सी। तो 20% कम का मतलब 80% तो पाता होगा, है ना डी का। तो अब निकालिए, सी का पता है कितना 320, सी की जगह 320 रख दीजिए, डी गुणे 80/100, 20 चौका 80, 20 पंचे 100, 5 4 से ये काट दीजिए, 4 अठे 32, फिर 5 अठे 40, डी बराबर कितना आ गया 400। अर्थात डी का जो अंक कितना है 400। निकालना क्या था, क्वेश्चन कह रहा था डी को पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक मिले। तो कितने प्रतिशत अंक मिले डी का निकालना है, तो पूर्णांक कितना था 500। 500 में डी को कितना अंक मिला है 400, और निकालना क्या प्रतिशत, तो गुणे क्या 100 कर दीजिए। देखिए 0 से 0, 5 से 5 अठे 40, मतलब 80% मिला। डी को, डी का जो प्रतिशत है ना, डी का जो प्रतिशत है कितना प्रतिशत है पूर्णांक का 80% है। बस यही याद करना था, जो कह रहा था वो करते गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक परीक्षा में 52% विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण हुए तथा 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में हुए। यदि 17% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। इस तरीके के क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले बिना वेन डायग्राम के सॉल्व करते हैं, उसके बाद वेन डायग्राम से भी दिखाते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो पहले सबसे पहले 6 नंबर सॉल्व करते हैं हम। कह रहा है एक परीक्षा में 52% विद्यार्थी गणित में, तो देखिए मैथ में पास फेल होने वाले, मैथ में जो फेल होंगे, ठीक, मैथ में जो फेल होने वाले हैं कितने प्रतिशत है 52% है। ठीक, अंग्रेजी में कितने हैं भैया, इंग्लिश, इंग्लिश में कितने प्रतिशत लोग फेल हैं 42%। फिर कह रहे हैं कि दोनों में, दोनों सब्जेक्ट में जो फेल है कितने प्रतिशत है 17% है। तो आपको निकालना क्या है, कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। तो पहले आप ये निकालेंगे कितने विद्यार्थी फेल हैं, पहले ये आप निकाल लीजिए कुल मिला के, है ना। टोटल फेल, टोटल फेल कितने हैं स्टूडेंट, है ना, कितने स्टूडेंट फेल है पहले ये निकाल लीजिए। तो देखो इस तरीके से लगाने का मतलब हुआ, तो देखो जितने पाते हैं मैथ में फेल होते हैं वो, प्लस जितने इंग्लिश में फेल होते हैं वो, और जितने लोग दोनों में फेल होते हैं उसको आप क्या करते हैं घटा देंगे। ठीक है, उसको आप क्या करेंगे घटा देंगे। तो इससे पता चल जाएगा टोटल फेल स्टूडेंट कितने हैं, वो पता चल जाएगा। तो जोड़िए भैया कितना हो जाएगा 4 5 4 9 में से 17, 94% में से 17% घटाइए, 14 में से 7 गई 7, बचा कितना 8 में से गई 7, मतलब 77% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कुल क्या है फेल है। लेकिन आपको निकालना क्या है कितने प्रतिशत विद्यार्थी सब दोनों विषयों में क्या है पास है। तो आप क्या करेंगे टोटल पास स्टूडेंट क्या हो जाएंगे आप 77%, यदि 77% फेल है तो 100 में अगर 100 लेके चला जाए तो 100 में 77 फेल है तो 100 में कितने पास हैं, 100 से इसको घटा दीजिए, कितना आ जाएगा ये 23% पास। ठीक, और दूसरा मेथड देखते हैं वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम से कैसे लगेगा, देखिए वेन डायग्राम से बहुत आसान है, ये ऐसे लिखिए, ये मैथ का सर्किल और ये किसका है इंग्लिश का। ठीक है, मैथ में कितने लोग हैं 52% लोग मैथ में फेल होते हैं और 42% लोग इंग्लिश में। अच्छा, दोनों में कितने अनुत्तीर्ण होते हैं फेल कितने होते हैं 17%। देखिए
17% क्या है, दोनों में फेल है। तो पहले आप निकाल लीजिए कुल कितने फेल है, ये निकालना है। तो फेल होने की कंडीशन में क्या होगा, देखिए 17 दोनों में कॉमन है ना, तो 52 से चाहे आप पहले घटा लीजिए, 52 से 17 घटाइए तो केवल निकल के आएगा। तो वही चीज हम यहाँ पर एक लाइन में लिख रहे थे। तो आप अगर डायरेक्ट वही फिर लगाना चाहते क्या होगा, 52% प्लस 42% माइनस 17%, तो ये निकल के आएगा टोटल फेल छात्र। ठीक है, टोटल क्या निकल के आएंगे, फेल। कितने निकल के आएंगे, इनको जोड़ के ये निकालेंगे, घटाएंगे, कितना आएगा, यही 77% जाकर के आएगा। ठीक, पास कराना है तो टोटल पास स्टूडेंट कितने होंगे फेल होने के बाद, 100 से आप घटा दीजिए 77, कितना हो जाएगा, 23% क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। इसी तरीका सेम प्रोसेस यही है, सब कुछ यही है, क्वेश्चन चेंज है बस, मॉडल यही है। एक शहर में 60% व्यक्ति हिंदुस्तान अखबार पढ़ते हैं तथा 70% व्यक्ति दैनिक जागरण पढ़ते हैं। यदि 40% व्यक्ति दोनों पढ़ते हैं तो कितने प्रतिशत व्यक्ति अखबार नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोनों पढ़ने का मतलब दोनों अखबार पढ़ते हैं, तो कितने प्रतिशत व्यक्ति जो है अखबार नहीं पढ़ते हैं, ये निकालना है। तो देखिए उसी तरीके से है, हिंदुस्तान पढ़ने वाले अखबार, हिंदुस्तान पढ़ने वाले कितने प्रतिशत लोग हैं, 60%। दैनिक पढ़ने वाले कितने लोग हैं, दैनिक पढ़ने वाले कितने हैं, 70%। और दोनों जो पढ़ते हैं, दोनों पढ़ने वाले मतलब हिंदुस्तान और प्लस दैनिक कितने हैं, 40%। तो आप पहले निकाल लेंगे कितने प्रतिशत व्यक्ति जो है पढ़ते हैं अखबार। तो आप कैसे निकालेंगे, टोटल पढ़ने वाले मतलब कुल पढ़ने वाले व्यक्ति, कुल अखबार पढ़ने वाले व्यक्ति कितने होंगे, वही कंडीशन, पहले जो अलग अलग दिया उनको जोड़ दीजिए, जोड़ दिए, जो कॉमन है उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। 7 6 13 कितना, 130% माइनस 40 कितना आ गया, 9 4 13 मतलब 90%। 90% व्यक्ति ऐसे हैं जो कुल अखबार पढ़ने वाले हैं। तो आपको निकालना क्या है, कितने प्रतिशत विद्यार्थी कितने प्रतिशत व्यक्ति जो है अखबार नहीं पढ़ते हैं। तो बस अखबार ना पढ़ने वाले, अखबार ना पढ़ने वाले, अखबार ना पढ़ने वाले कितने व्यक्ति हैं, तो आप 100 से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए 90%। ठीक, तो ये निकल गया कितना, 10%। यही आंसर होगा। वे डायग्राम से बनाएंगे उससे भी आ जाएगा। ठीक है, जैसे बताए थे आप लगा लीजिएगा, उससे ही आएगा। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण तथा 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। यदि 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हों तथा 144 विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे हों, तो इस परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो है सम्मिलित हुए, कितने प्रतिशत विद्यार्थी सम्मिलित हुए हैं, आपको यही ज्ञात करना है। तो देखिए पहले जो दिया है मैथ में और इंग्लिश में जो पास है, उसका दोनों में जो फेल दे रहा है, आपको उसको भी पास कराना है। आप सेम लेके चलेंगे, है ना, सेम कंडीशन लेके चलेंगे। मतलब जैसे मैथ्स में ये पास है कितने प्रतिशत, 70%। ठीक, मैथ्स में, इंग्लिश में भी ये क्या है, इंग्लिश में भी ये क्या है, पास है, कितना प्रतिशत, 80%। लेकिन वो दोनों में क्या है भैया, दोनों में फेल, मतलब मैथ और इंग्लिश में फेल है कितना, 10%। तो आप अब ये नहीं लेके चलेंगे 70 में पास, मतलब मैथ में पास, इंग्लिश में पास, दोनों में फेल, तो आप दोनों को जोड़ के 10 से घटा देंगे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो ये करना क्या है, आपको सेम कंडीशन लेके चलना है। अगर उत्तीर्ण है तो सबको उत्तीर्ण करा दीजिए, अगर फेल है तो सबको फेल करा दीजिए। देखिए ये दोनों पास है, ये क्या है, पास की कंडीशन में यहां लिख देते हैं, ये दोनों क्या है, पास है। ठीक, मैथ में भी और पास्ट मतलब पास हुए, मैथ में इतने %, इंग्लिश में इतने % पास हुए। लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों में फेल है, तो आपको पहले क्या करना है, दोनों को क्या कराना है, दोनों में पास।
तो दोनों में पास कितने होंगे? अगर 10% फेल है तो इसका मतलब 100 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 90% क्या होंगे? पास ही तो होंगे। आप 100 से घटा दीजिए इसको, 100 - 10 कितना हो जाएगा? 90%। ठीक, 90% क्या होंगे भैया? ये लीजिए, ठीक, पास हो गए। अब इसको निकालिए आप। ठीक, तो आपको निकालना है निकालना है कुल उत्तीर्ण छात्र, टोटल पास्ड छात्र या टोटल पास्ड स्टूडेंट। टोटल मतलब कुल पास छात्र कितने हैं ये निकालना है। देखिए 70 थे मैथ्स में, ठीक, इंग्लिश में कितने थे? 80% थे। 90% दोनों में क्या थे? पास थे। तो वो आप क्या करेंगे? कॉमन है, घटा देंगे। ठीक, तो ये कितना होगा? 150% माइनस 90% कितना आ जाएगा? ये 60%। टोटल पास स्टूडेंट कितने हैं? 60%। अच्छा, संख्या कितनी दे दी गई है? 144 विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे हो इस परीक्षा में। तो मतलब कि 60% की वैल्यू कितनी दे दी गई है? 144। प्रतिशत में 60% टोटल पास हुए, संख्या में कितने? 144। आपको निकालना क्या है? कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे, मतलब आपको ज्ञात करना है कुल कितने विद्यार्थी थे, यही ज्ञात करना है, परीक्षा में बैठे थे। देखिए 60% की वैल्यू 144, तो 1% की वैल्यू कितना? 144/60। आपको निकालना कितना है? 100%। 144/60 गुणे 100। ठीक, 1 0 से 1 कैंसिल, 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 चौका 24, मतलब कितना? 240। 240 यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, 100% की वैल्यू कितना आ जाएगा? 240। अर्थात टोटल जो स्टूडेंट जो थे, सम्मिलित थे स्टूडेंट, कितना थे? 240 स्टूडेंट। बात समझ में आई? ये चीज ध्यान दीजिएगा, पास पास और फेल। ठीक है, बता दिए हैं कैसे होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए तथा 85% विद्यार्थी संस्कृत में। 75% विद्यार्थी इन दोनों में उत्तीर्ण हुए। यदि 90 विद्यार्थी इन दोनों विषयों में फेल हुए हों तो इस परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी सम्मिलित हुए? देखिए फेल वाले स्टूडेंट की संख्या दे दी गई है और प्रतिशत दिया है पास वाले का। तो हम सबसे पहले देखते हैं कुल कितने पास हैं, ये देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। सेम वही कंडीशन है। हिंदी में पास कितने हैं? हिंदी में पास है ना, हिंदी में पास कितने हैं? पास छात्र कितने हैं? 80%। संस्कृत में कितने हैं भैया? संस्कृत में पास कितने हैं? 85%। ठीक, कितने स्टूडेंट है? 85%। अच्छा, दोनों विषयों में इस बार दे दिया उत्तीर्ण है, तो उत्तीर्ण मतलब दोनों विषयों में पास कितने हैं? 75%। ठीक, तो आप निकाल लीजिए कुल पास कितने हैं। कुल पास छात्र कितने हैं भैया? तो निकालने के लिए कैसे निकालते? देखिए 80% प्लस 85% और दोनों में जो पास है उसको घटा दीजिए, कॉमन जो है, तो कितना हो जाएगा? 8 8 16 कितना? 165% माइनस 75%, तो घटाएंगे कितना हो जाएगा? 0। 16 में से 7 गया 9, मतलब 90% छात्र ऐसे हैं जो पास हैं। और किस क्या दिया है? फेल वाले छात्रों की संख्या दे दी गई है, कितने हैं? 90। और टोटल निकालना है, तो देखिए कुल फेल छात्र पहले निकालते हैं, कितने प्रतिशत है? 90% छात्र अगर पास है तो 100% से निकाल दीजिए इसको 90%, कितना हो जाएगा? 10% फेल होंगे। अच्छा, फेल छात्रों की संख्या कितनी दे दी गई है? 90। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% की मतलब कितना? 1/10। 100% छात्र की बात कर रहा है, गुणे 100 निकल के आएगा कितना? अर्थात 100% का मतलब कितना? 900। जो टोटल जो स्टूडेंट थे वो कितने थे? कुल छात्र कितने थे? 900। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में 42% विद्यार्थी एक विषय में अनुत्तीर्ण हुए, 35% विद्यार्थी दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण हुए तथा 17% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। यदि इस परीक्षा में कुल 5000 विद्यार्थी सम्मिलित हुए तो कितने विद्यार्थी केवल एक विषय में फेल हुए हैं? ठीक है, तो केवल की बात किया है, तो
तो आप इसको वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं या वैसे भी समझ सकते हैं। वेन डायग्राम से कैसे होगा? वेन डायग्राम से बहुत ही आसान है। देखिए, ये पहला विषय है और ये दूसरा विषय है, ठीक। 42% विद्यार्थी एक विषय में फेल हुए हैं और कितने प्रतिशत विद्यार्थी? 35% विद्यार्थी दूसरे विषय में फेल हुए हैं। अच्छा, दोनों में कॉमन कितने हैं? 17% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में फेल हुए हैं। आपको केवल एक सब्जेक्ट की बात कर रहा है, केवल एक विषय में कितने फेल हुए हैं ये निकालना है, ठीक है। तो आप पहले प्रतिशत निकाल लीजिए केवल एक विषय का। तो प्रतिशत कैसे निकलेगा? केवल फर्स्ट सब्जेक्ट में कितने प्रतिशत पास है, तो आप क्या करेंगे? जितने दिए हैं पहले सब्जेक्ट का उसमें से कॉमन वाला घटा दीजिए। जितने 17 कॉमन है तो ये केवल निकल आएगा। केवल पहले सब्जेक्ट में कितने फेल हैं ये निकल के आएगा। तो घटाएंगे कितना आ जाएगा? ये 25%। 12 से 7 गया 5, 3 से 1 गया 2। फिर आप निकालेंगे केवल सेकेंड सब्जेक्ट में फेल कितने विद्यार्थी हैं ये निकाल लीजिए। इसी तरीके से इसको भी निकालेंगे। टोटल कितने थे? 35%। 35 में 17 जो थे कॉमन थे तो उसको घटा देंगे तो कितना आएगा? ये 18% विद्यार्थी। अर्थात ये आपका केवल निकल के आया, ठीक है। तो केवल टोटल कितने हैं? केवल कुल विषय है ना, केवल कुल विषयों में फेल छात्र कितने हैं भैया? 25 + 18 मतलब कितना? 43%। अब विद्यार्थी कितने थे इसमें? टोटल सम्मिलित कितने थे? 5000 सम्मिलित थे। आपको निकालना है कितने विद्यार्थी केवल एक विषय में फेल हुए। तो आप प्रतिशत में कितने हैं? 43% विद्यार्थी केवल एक विषय में फेल हुए हैं। तो 5000 टोटल थे, 5000 का 43% निकाल दीजिए तो ये आप निकल के आएंगे टोटल कुल जो है केवल एक विषय में फेल हुए विद्यार्थी। लिख दीजिए यहाँ पे, केवल एक विषय में फेल हुए छात्र कितना निकालेंगे? कितना हो जाएगा? 5 × 15, 5 × 15, 5 चौका 20 और 1 21, 2150। यही आंसर। बस समझ में आई? आज के लिए बस इतना ही, बाकी अगला टाइम अगली वीडियो में।